वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का गणित। ठीक है, तो जैसे हम क्लास 12वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं तो पहला चैप्टर हमें मिलता है संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं। और ये जो संबंध एवं फलन है ये हमारे क्लास 12वीं के स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमने ऐसा एक निर्णय लिया है कि आप लोग को इतना आसान मेथड से समझाएंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी तक हो सकता है आपके टीचर पढ़ाए होंगे जहां आप लोग क्लास जाते होंगे, या आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, लेकिन ये बात आपसे बन नहीं रही है, आपसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन, आप भूल जा रहे हो, आपको बातें समझ में नहीं आता है और आप कहने लग जाते हो कि सर ये तो बहुत कठिन है। मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत ही आसान है संबंध एवं फलन, बस आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, हम है ना बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये संबंध और फलन को मैं 7 से 8 क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मतलब इतना आपको पढ़ाने से पहले मान लो कि आज हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए प्रश्नावली देखो 1.1 है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट जो है ना, बेसिक कंसेप्ट उसको सीखेंगे। संबंध और फलन में जानते हो क्या मतलब, आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप लोग को जो लैंग्वेज में लिखा रहता है ना, ये सब छोटी छोटी बातें यही आप लोग को पढ़ने नहीं आता है। तो हम ऐसा एक टीचर यूट्यूब पर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोग को संबंध और फलन को पढ़ने में बिल्कुल आसान लगे, और जो आप लोग को स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आता वो सारे आप लोग को पहले चिन्ह के बारे में बताएंगे कि हमारा संबंध और फलन में कौन कौन सा समुच्चय के सिद्धांत पर चिन्ह लागू होता है, वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। मेरा कहना है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और इतना अच्छे से पढ़ें कि किसी को पढ़ा भी दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने से मतलब नहीं है, अभी पढ़ने से मतलब है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संबंध एवं फलन हमारा टॉपिक है। हम प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए संबंध एवं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हमने आपसे बोला कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, समुच्चय के सिद्धांत पर इसमें चिन्ह क्या क्या लागू होता है। ये किस कंसेप्ट में आएगा, बेसिक कंसेप्ट में, जो आप लोग को 11th में भी पढ़ाया जाता है। शायद आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर सारे पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट को लगता होगा कि मैं 11th में नहीं पढ़ा हूँ सर, मेरे को 12 में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा क्लास करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। क्यों, ऐसा क्या है, देखो 11th क्लास में हमें पता रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हम उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। 11th का जो कंसेप्ट रहता है यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा देते हैं, उसके बाद जो 12 का काम रहता है वो कराते जाते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, समुच्चयों के सिद्धांत पर, साथ में लिखते चलिए। एक कंसेप्ट नहीं है, बस आपको चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, और चिन्ह याद होना चाहिए। समुच्चय, समुच्चय के सिद्धांत, समुच्चय के सिद्धांत पर चिन्ह। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। अब इस हेडिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो देखो सबसे पहला मेरा पहला चिन्ह है, इस पेन से नहीं लिखेंगे, दूसरा भी एक पेन यूज करेंगे, ये वाला, एक क्लीन दिखता है। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि ग्रेटर का साइन किस तरह का होता है, मान लो ऐसे होता है ना, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उसको बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद उसको छोटा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हिंदी में बड़ा छोटा ऐसे करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे साइन है, कुछ ऐसे चिन्ह है जिनको आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो अच्छा रहता है। तो जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं।
अबे मत कहने लग जाना कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब जो चिन्ह होता है ना, इंग्लिश में ही नाम जानोगे तो अच्छा रहेगा आगे चल करके, ठीक है। उसके बाद जिस तरफ देखो, अब ये मुंह बंद हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेस देन, ठीक है। अब इसका तो नाम जानते हो, बराबर, यानी इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वल टू। इंग्लिश नाम जानो, अच्छा रहेगा, 12 क्लास में आ गए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, अब इसका दूसरा फॉर्मूला, और इस जितना भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को, अपने पेज में इसको अच्छे से बना करके लिख दीजिएगा। ऐसे तो आपको नोट्स मिलेगा ही, बट इसको अच्छे से एक बार रखिए, याद करिए। बहुत कम स्टूडेंट, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिक बात कोई नहीं ध्यान देता। दूसरा है, आप लोगों को 10th क्लास में भी ऐसा मिला होगा, जब दो के बीच में बराबर का साइन होता है, चिन्ह लगता है, इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ जिनको याद है, वीडियो रोक करके बोलो। इम्प्लाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाई डेट, ठीक है। और यदि देखो ये ऐसे और इधर से भी ऐसे, जब ऐसा हो जाए तो सिर्फ इसको इम्प्लाई डेट बोलते हैं, ठीक है। या सिर्फ आप इम्प्लाइज ही बोल सकते हो, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई डेट बोल सकते हो। इम्प्लाई, इम्प्लाई नहीं, इम्प्लाई, ठीक है। यदि आप डेट लगा रहे हो तो सिर्फ इम्प्लाई बोल सकते हो, और यदि सिर्फ आप इम्प्लाइज करना चाहते हो तो फिर आगे इसका कुछ नहीं लगेगा, और सिर्फ इधर है एरो एक तरफ, इम्प्लाई डेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका तो बहुत कम यूज होता है, ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया इम्प्लाई डेट कैसा होता है ना। चलो, और ये तीसरा जो बताने जा रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ने नहीं आता। मैं बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा हूँ पढ़ने नहीं आता है, ऐसा भी रहता है ना, तो क्वेश्चन पढ़ते समय बोलेंगे भी। भाई भी नहीं है, इसका नाम होता है और मतलब या हिंदी में इसको या बोल देते हैं, चलो लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम है और, ठीक है। और यदि यही नीचे में भी हो जाए तो इसका नाम होता है और, या नहीं और, यानी एंड बोलते हैं। तो इंग्लिश में ही इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यदि ऐसे रहे भी तरह तो उसको और बोलेंगे, यदि नीचे में हो जाए उसको एंड बोलेंगे, ठीक है। और यदि भी ऐसा लिखा रहा बीच में, इसका पेट फटा रहेगा ना, पेट फट गया ना इसका, मान लो भी लिख करके इसको बीच में क्रॉस कर दिए, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या होता है? फॉर ऑल, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ आप लोग को पढ़ने नहीं आता। जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा बताओ, तो बोलेगा सर भी जैसा है, और भी को सर उल्टा है, और भी क्या उसको ऐसे सर काट दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, इसका नाम है ये और होता है, और इसको एंड बोलते हैं, और इसको फॉर ऑल बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, कभी भूलोगे नहीं तो नहीं। चलो, अब आप लोग को कभी कभी ये साइन मिलता है, बहुत कम, आप लोग अभी तक मिला भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, 12 में आपको मिलेगा। देखो ऐसे करके ऐसे कर देगा तो आपको सर टी है, नहीं, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग देयर एग्जिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयर एग्जिट, देयर एग्जिट। कहोगे सर कहाँ मिलेगा? मिलेगा जब कोई आंसर आ जाता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राप्त होना, हिंदी में प्राप्त होना बोलते हैं। जब कोई आंसर आ जाएगा तो उसके बदले ये लिख दे सकते हैं हम लोग, और लिखा भी रहता है हमारे संबंध और फलन में। टी लिख करके ऐसे कर देगा, उसको देयर एग्जिट बोलेंगे। अब टी मत बोलना, ठीक है ना, टी बोलोगे गलत हो जाएगा। 5 नंबर में जो कि आपको बेसिक है, ये सब तो आपको आ ही रहा होगा, नहीं भी बताएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक कैपिटल एन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, ये बहुत यूज होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद आपको यूज होता है होल नंबर, डब्लू रहेगा तो, डब्लू रहेगा तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यदि कैपिटल आर रहे तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। जेड रहे या आई रहे, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। अब ये मत कहना सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, नहीं भाई, सारे इंग्लिश में यूज होता है, अब बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। तो ये हुआ जो
अभी तक 5 हमने पढ़ा, अभी आगे बहुत है, सबको सीखना है मेरे भाई, ठीक है ना। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। 5 तक हुआ था ना, अब 6 नंबर में सारे पढ़ लेंगे जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पहला है 6 का, इस तरह से जब ऐसे दिया रहे सी लिख करके और नीचे ऐसा लगा रहे, याद है 11th क्लास में पढ़े हो, इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद ऐसे करके और इसको बीच में से इसका पेट क्या कर दिया, फाड़ दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट सबसेट। क्या बोलते हैं? नॉट सबसेट, ठीक है। ये हमारे 11th में यूज होता है और 12 में तो बहुत ज़्यादा यूज है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक कंसेप्ट इसमें आता है कि इफ यानी यदि, यदि ए जो है वो सबसेट है बी के, तथा जो बी है वो सबसेट है ए के, तो बताओ कि ए और बी इक्वल होगा क्या? बिल्कुल। यदि ए का पूरा पूरा बी में है और बी का पूरा पूरा ए में है तो दोनों यानी इक्वल होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो यदि सिर्फ ऐसे सी उल्टा लिखा रहे, मतलब सिर्फ सी ऐसा लिखा रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब आपको सर तो हमसे याद ही नहीं होगा, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको भी देखना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पर नाम पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा और धीरे धीरे आपसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। यदि देखो इस तरह से रहे, ऐसे ध्यान देना उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। सुपर सेट, ओके। सिर्फ आपको यदि ऐसे माइनस के तौर पे यूज होए तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि आपको ऐसा रहे इस तरह से तो उसको हम लोग समित बोलेंगे, ठीक है। समित, समित अंतर। क्या बोलेंगे? समित अंतर बोलेंगे, ठीक है। यदि आपको ऐसे रहे तो आप जानते हो कि इसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन, जिनको हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, हिंदी में सम्मिलन। आप लिख भी सकते हो, यदि हिंदी नाम जानना चाहते हो तो बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। यदि इसको यू को उल्टा कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, जिनको हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। हिंदी में उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। यदि ए के पावर सी हो या ए के पावर 1 हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक समुच्चय बोलते हैं। पूरक समुच्चय, ठीक है, पूरक समुच्चय, ओके, याद रहेगा ना। चलो ये हो गया। इसका तो नाम जानते होंगे, फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, जिसमें कुछ नहीं है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। समुच्चय गलत लिखा है, समझ में आ गया। यदि पी अकोष्ठ में कर दे ए, इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं, रहेगा याद ना। यदि ऐसे कर दे, ऐसे, इसका नाम होता है सच डैट। इसका नाम होता है सच डैट, ठीक है। यदि ऐसे कर दे, ऐसे ई लिख करके बीच में ऐसे कर दे, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग टू बोलते हैं। यदि यही लिख करके इसको बीच में फाड़ दे तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके, याद रहेगा ना।
तो ये जो साइन था ये आप लोग को याद होना ही होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। बस आपको इतना ही यूज होता है, इसमें कोई ज़्यादा खास यूज नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलो इसमें एक आपको कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट को सीखिए क्योंकि आपके लाइफ में बहुत काम में आएगा। एक नंबर में जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो एक कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यदि किसी समुच्चय सेट लिखो, यदि किसी सेट में n सदस्य हो तो उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, ठीक है। यदि कोई सेट है उसमें n सदस्य है तो उप समुच्चय पूछे तो 2 के पावर n होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग उप समुच्चय को क्या बोल सकते हैं, बोलो। उप समुच्चय को हम लोग पावर सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। शक्ति समुच्चय जिसका फॉर्मूला होता है PA इक्वल टू 2 के पावर n होता है। कोई पूछे शक्ति समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 के पावर n, और इस पर हम आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेगा तो वहाँ पर और अच्छे से बताएंगे। बस आप इतना याद रखो, शक्ति समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, बस आपको इतना रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने संबंध एवं फलन में जितना भी चिन्ह यूज होता है वो सारे आपने पढ़ लिया, लेकिन चिन्ह तो पढ़ लिया, लेकिन अभी आपने संबंध और फलन के बारे में तो नहीं पढ़ा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी, जो कंसेप्ट है संबंध के वो पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि संबंध यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फलन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो संबंध पहले ये समझेंगे कि संबंध का परिभाषा क्या होता है। देखो संबंध यानी रिलेशन से ऐसे ही पता चल रहा है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मान करके चलिए आप एक बॉय हैं, ठीक है, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। मान कर चलिए आप गर्ल हैं तो आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा। तो यही तो रिलेशनशिप होता है ना। नहीं बोलते हैं कि वो शाहरुख खान इसके साथ रिलेशनशिप में है, बोलते हैं ना ऋतिक रोशन उसके साथ रिलेशनशिप में है, दीपिका पादुकोण उसके साथ रिलेशनशिप में। तो वो रिलेशन वही संबंध को प्रकट करता है, ठीक है। छोड़िए ये सब बातें, फिल्मी दुनिया से आइए अपने पर। मान कर चलिए आपके पिता और पुत्र में, ये भी तो एक रिलेशन है, संबंध है। आप में और हम में, मैं अध्यापक आप विद्यार्थी, तो हम में क्या है, एक संबंध है। भाई बहन में क्या है, एक संबंध है भाई और बहन का, ठीक है। तो ये सब चीजें को हम लोग संबंध बोलते हैं। लेकिन हमें संबंध से सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा, हमें मैथमेटिकली यानी गणितीय माध्यम से भी पढ़ना होगा ना संबंध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संबंध का थ्योरी और कंसेप्ट। पहले हम समझेंगे संबंध कहते किसको है मैथमेटिकली, ठीक है। ऐसे तो आपने हमें ऊपर बता दिया कि संबंध किसको बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे संबंध को मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली का मतलब गणितीय, ओके, गणितीय माध्यम से सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए संबंध। संबंध जिसको इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, संबंध का परिभाषा क्या होता है। यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय, कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस बी सबसेट हो R, सबसेट हो
आर, आर मतलब रिलेशन, आपको हमने बताया पहले भी। तो आर को ए से बी में रिलेशन यानी संबंध कहा जाता है। रिलेशन यानी संबंध कहा जाता है। ठीक है, देखो यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, रिक्त मतलब खाली, अरिक्त मतलब ना उसमें ए और बी में कुछ ना कुछ है। ठीक है, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए और बी को यदि हम क्रॉस करें, मतलब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो उसका पूरा का पूरा एक आर, आर मतलब रिलेशन में वो होना चाहिए, तो उसी आर को ए से बी में रिलेशन यानी संबंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलो बहुत बढ़िया। अब हमने जैसे आपको संबंध का डिफिनेशन लिखवाया है वैसे ही हमारा यहाँ पर ए क्रॉस बी आ गया है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के बारे में हम सीखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी कैसे किया जाएगा 11th क्लास में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया ना वो हमने चिन्ह बताया है। आपका चिन्ह याद हो या ना हो कोई बात नहीं है, बस आप एक बार अपने पेज पर लिख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट किए संबंध। तो संबंध में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस काम की बातें सीखना है, फालतू का बात नहीं। संबंध में बस आप इस परिभाषा को याद कर लो। परिभाषा क्या है, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस बी सबसेट हो आर, तो आर को ए से बी में संबंध कहते हैं। याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा इसमें एक और कंसेप्ट स्टार्ट होता है जो कि संबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने संबंध का परिभाषा तो सीख लिया, लेकिन इसमें क्या क्या यूज होगा, क्रमित युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले नंबर पर लेते हैं क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्रमित 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 युग्म, इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, देखो ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म कहते किसको है, यदि एक क्रमित युग्म हो जिसे दो अवयव x बिलोंग्स टू ए करता हो और y बिलोंग्स टू बी करता हो, तो उस समुच्चय को ए तथा बी जो हो ना वो बराबर होता है। अब आपको सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हो, देखो आपको परिभाषा लिखवाते हैं। एक क्रमित युग्म, टेंशन ना लो, आपको हम लिख लिख करके पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे बोलने रहता तब से कभी बोलकर आगे बढ़ जाते। एक क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म जिसे x, y से दर्शाया जाता है, ये तो याद रहेगा ना। शॉर्ट में क्रमित युग्म को x, y से दर्शाया जाता है, मतलब कि दोनों को ब्रैकेट में कोमा लगा करके लिखा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। इसमें हमेशा दो अवयव होगा, इसमें हमेशा दो अवयव होगा, लिखेंगे दो अवयव, दो अवयव x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हुआ समुच्चय 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 ए तथा बी बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट नहीं है।
देखो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ एक क्रमित युग्म जिसे एक्स वाई से दर्शाया जाता है। इसमें दो अवयय होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, जहां पर ए और बी कभी भी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्रमित युग्म में आपको याद रहना चाहिए क्रमित युग्म पढ़ा क्यों रहे हैं, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। भाई इतना डिफिनेशन याद करके हम क्या करेंगे, हम आपको डिफिनेशन याद नहीं कराने के लिए लिखवा रहे हैं। मेरा ऐसा सोच भी नहीं है कि आप डिफिनेशन याद करने में टाइम पर बात करो, सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है। हम डिटेल में इसलिए लिख देते हैं ना ताकि आपको कभी बाद में पढ़े तो आपको बातें समझ में आ जाए। अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे, इसलिए हम लिखवा देते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म का मतलब होता है कि जब भी क्रमित युग्म लिखना होगा तो उसको ब्रैकेट में दोनों मतलब अवयव को लिखना होता है। कोई पूछे कि इसको क्या बोलते हैं, एक्स को, तो एक्स को प्रथम घटक बोलते हैं और वाई को द्वितीय घटक बोलते हैं। क्रमित युग्म तो लिखना है ना आप लोग को, देख लो यहाँ हमने क्रमित युग्म लिखा। क्रमित युग्म कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में दोनों अवयव को लिखा जाता है। तो याद रखिएगा क्रमित युग्म में ये आपको बातें समझ में नहीं आएगी कितना इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे आएगा। क्रमित युग्म एक्स वाई में, क्रमित युग्म एक्स वाई में एक्स को प्रथम घटक और वाई को द्वितीय घटक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक है ना, मैंने आपसे बोला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाएंगे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको संबंध और फलन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए, जो कि 11th में पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी भी फिर भी आपको यहाँ पर संबंध पढ़ाने से पहले आपको पढ़ाएंगे, कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे उससे। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको सारे चीज़ हो सकता है। ओके, तो हेडिंग डालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। मान लो दो समुच्चय रहेगा, उसका कार्तीय गुणन कैसे करेंगे। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं क्या ही बताऊं इसको। ओके, इसका जो डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन तो लिखने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं। यदि एक्स कोमा वाई ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी, तो सच डैट एक्स भी ए में बिलोंग करेगा एंड वाई बिलोंग किस में करेगा, बी में। ये कंसेप्ट होता है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम एग्जाम्पल नहीं बता दें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारा सारा काम है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 है, ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4 है, तो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा ए क्रॉस बी। इसी को ए क्रॉस बी जो निकालोगे ना, उसी को हम लोग कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो इनको क्या करेंगे,
1,2 इंटू 3,4 हमने लिख लिया। अब इसको गुना करने का रूल क्या होता है भाई? तो देखो, गुना करने का रूल होता है कि A क्रॉस B इक्वल टू, सबसे पहले 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1,3। उसके बाद 1 को 4 से करेंगे तो 1,4, कोमा में लिखा जाएगा, ये नहीं कि 1 इंटू 4 कर देंगे, नहीं। अगेन 2 को 3 से करेंगे, उसके बाद 2 को 4 से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने आ गया होगा। देखो 1 2 3 4 से करना है ना, तो पहले 1 को 3 से करेंगे तो 1,3 लिखेंगे, फिर 1 को 4 से कराएंगे, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से कराएंगे। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, ठीक है। यदि साथ में आपको कभी कोई बोल दे कि मान लो कि ए और ए दिया है, बी ये दिया है, ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि हमारा यदि ए क्रॉस बी ए आया है, यदि हम इसी को बी क्रॉस ए कर दे तो बी क्रॉस ए और बी दिया है तो उससे ए बी ए निकाल दिए हैं, तो यदि हम उल्टा कर दें, बी को पहले और ए को बाद में, तो क्या होगा? आइए इसको चेक करते हैं। तो लिखेंगे बी क्रॉस ए इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो 3 को 1 से करेंगे 3,1, 3 को 2 से करेंगे 3,2, 4 को 1 से करेंगे 4,1, 4 को 2 से करेंगे 4,2, ये आ गया। तो आपसे कोई पूछे कि क्या दोनों बराबर होता है? नहीं भाई, यहाँ 1 3 है, 3 1 है, कभी बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल होता है? नहीं इक्वल होता है, तो नॉट इक्वल टू कर देंगे। बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें कितना आया, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो इसकी संख्या बराबर हो सकता है, नंबर ऑफ ए इंटू बी बराबर हो सकता है, लेकिन ये अवयव बराबर, एलिमेंट्स बराबर नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब इसकी संख्या बराबर हो सकती है लेकिन ये बराबर एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? चलो अब हम सीखेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम सीखेंगे रिलेशन के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम रिलेशन है, मतलब संबंध है या नहीं है, समझेंगे, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लें बोलो? आप जो कहोगे वो ले सकते हैं, आपका मन के ऊपर है कि आप जो कहोगे वैसा हम ले सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान करके चलो ए बराबर 1 2 है, ठीक है, तथा बी बराबर कुछ भी ले लो, 3 4 चाहे 4 3 ले लो, लगता है वही एग्जाम्पल हम ले लिए ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, वो तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था। अब हम सीखेंगे संबंध कैसे चेक करेंगे कि संबंध है कि नहीं है, मैथमेटिकली, ठीक है। तो जब भी आपको संबंध चेक करना होगा तो सबसे पहले तो आपको ए क्रॉस बी दिया रहेगा, और यहाँ नहीं दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। 1 को 3 से करेंगे 1 3, 1 को 4 से करेंगे 1,4, ठीक है। अच्छा, सुनाई दे रहा था कि नहीं सुनाई दे रहा था? मेरे को लगता है आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगेन 2 को 3 से करेंगे 2,3, अगेन 2 को 4 से करेंगे 2,4, ये हमारा ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया। अब यदि R1 कोई रिलेशन दिया है, R1 दे दिया है, मानकर चलो 1 3 1 4, और R2 दिया है 1 2 3 2 4, और R3 दिया है 1 3 2 3 2 4
1 4। R4 दिया है 2 9 2 8 2 7 10 7 ये दिया है। तो देखो A क्रॉस B हमारा ये दिया है। अब हमें चेक करना है कि जो R1 का संबंध दिया है, R1 जो दिया है, क्या A और B का रिलेशन है, इसका संबंध है, R2 इसका संबंध है, R3 इसका संबंध है, R4 इसका संबंध है। कैसे चेक करेंगे भाई? तो देखो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो कि जो हमारा ये जो है ना, ये क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यदि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स करेगा ए और बी में, तो एक्स पूरा का पूरा ए में बिलोंग करेगा, वाई पूरा का पूरा बी में बिलोंग करेगा। ठीक है। और संबंध में हमने क्या पढ़ा था? संबंध में यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें ए क्रॉस बी न है ना, ए क्रॉस बी करने पर उसका पूरा का पूरा इस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो तो अब जो रिलेशन है हमारा R1, ये पूरा का पूरा ए और बी में है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इसमें है, 1 3 1 4 है, तो बोलेंगे R1 ए क्रॉस बी का संबंध है। ठीक है। R2 चेक करेंगे, इसका पूरा का पूरा इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, तो R2 भी इसका रिलेशन है, संबंध है। R3 देखो पूरा का पूरा मिल रहा है, तो बोलेंगे R3 भी इसका संबंध है। लेकिन R4 जो लिए है ना, ये नहीं है, मतलब पूरा का पूरा मिलना चाहिए, इसमें नहीं है ना, तो फिर क्या बोलेंगे कि R4 संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि R1 R2 तथा R3 सबसेट है ए क्रॉस बी के, परंतु R4 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। तो अतः R1 R2 तथा R3 ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है, लेकिन R4 संबंध नहीं है, R4 संबंध नहीं है। ठीक है। ये हमारा संबंध की कुछ आप लोग को जानकारी थी कि कैसे संबंध चेक करेंगे, हमने बता दिया। अभी जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग को संबंध को डिटेल में जानने के लिए जो क्लास 12 में पढ़ना है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको सही से देखिएगा, सही से समझिएगा, नहीं तो बहुत आप लोग को दिक्कत होगी। ठीक है। देखो जो हमारा प्रश्नावली है, हमने संबंध के बारे में तो पढ़ लिया। अब जो प्रश्नावली है ना 1.1 ये वाली, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है समतुल्य समित संक्रमांक, यानी संबंध के ये भाग होता है, संबंध में ही पढ़ना होता है। संबंध का वर्गीकरण जब करोगे तो उसमें मिलेगा रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समित समुच्चय, संक्रमांक समुच्चय, ये सब पढ़ना होता है। तो जब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे उससे पहले 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा। पहले हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे और वर्गीकरण पढ़ाते ही आप लोग को प्रश्नावली भी कराएंगे। ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हो पढ़ने के लिए? चलो, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो रखा था जो कि संबंध, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन जिसको बोलते हैं, और हमने चिन्ह के बारे में आज बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सीखा। और ये वीडियो हर जगह नहीं मिलता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जितना बताए हैं ना, बस आप अपने पेज पर एक बार लिख लिए होंगे ना, और आगे काम आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा भी हिंट देंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट एक और सूचना है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, यदि क्लास 12 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि क्लास 12 की हम पूरा मैथ पढ़ें, क्लास 12 की
पूरा अच्छे से तैयारी करें तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप का जो फ़ी है मात्र आपको 499 रुपया है। इस 499 में आपको देखो कार्व अकाडमी CARB कार्व अकाडमी ऐप पर एक क्लास चलेगी, ठीक है। और 499 जो फ़ी है एक मंथ का फ़ी नहीं है। जब तक आप फाइनल 12 का एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक के लिए फ़ी है 499 रुपये, ठीक है। 499 में पूरा कंप्लीट कोर्स किया जाएगा आपकी 12वीं का, ठीक है, मैथ्स का सिर्फ, ओके। तो जितना जल्दी हो सके जा कर के ज्वाइन करिए। 8383896119 पर कॉल करिए। कॉल करके आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। देर लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो जल्दी ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन करिए। इसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स, डाउट क्लास, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट मेरे से कॉल करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा फुल गारंटी लेते हैं मात्र 499 में मैथ कंप्लीट कराने के लिए। यदि आपका मैथ वीक लगता है, मैथ आपका ठीक है लेकिन अभी वीक हो गया है, यदि आपका मैथ बहुत अच्छा है तो बहुत और अच्छा करवाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिनका मैथ वीक हो रहा है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जाकर ज्वाइन करें, और नहीं तो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हो सर से। यदि ये सब नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप जाइए खुद से ज्वाइन कर लीजिए। कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके रजिस्टर करिए। प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको। रजिस्टर करके आप जाइएगा वहाँ पर उदय बैच, ठीक है ना, उदय बैच वहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। उदय बैच जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमने आपको सारा जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, सारा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। संबंध और फलन से तो बहुत लोग डरते हैं, कभी छूते भी नहीं उसको, पढ़ाते भी नहीं बहुत सारे टीचर कि बच्चा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम सारे पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसका दोबारा भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।